we will discuss the mechanism of enzyme action कि किस तरह एंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंड करते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले एंजाइम तो सब्सट्रेट के साथ बाइंड करेंगे, हमारे पास एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। एंजाइम के मैकेनिज्म पे दो मॉडल इंट्रोड्यूस हुए। फर्स्ट वन है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को एक जर्मन केमिस्ट जिसका नेम था इमेल फिशर, उसने 1894 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, ये जो एंजाइम है ये एज अ लॉक वर्क करते हैं। जिस तरह हमारे पास ताला होता है, ये एंजाइम भी एज अ लॉक काम करती है। और ये जो सब्सट्रेट है ये एज अ की काम करता है। मींस के जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक में एक स्पेसिफिक की एंटर हो सकती है और उस लॉक को ओपन कर सकती है, तो लॉक एंड की मॉडल भी बिल्कुल इस तरह है कि सब्सट्रेट एज अ की काम करते हैं और एंजाइम एज अ लॉक। एक स्पेसिफिक सब्सट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम के साथ अटैच होगा, बाइंड होगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है जिसमें आके सब्सट्रेट ने बाइंड करना होता है वो रिजिड होती है, उसमें सिर्फ स्पेसिफिक सब्सट्रेट ही एंटर हो सकते हैं। ये लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग था कि स्पेसिफिक सब्सट्रेट ही स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट दूसरा मॉडल देखते हैं कि दूसरे मॉडल में क्या होता है। दूसरा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिसका नेम है डैनियल कोशलैंड, इसने 1958 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है एज कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल। वो किस तरह? वो इसलिए कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, मींस कि हार्ड नहीं होती। जिस तरह का जिस शेप का सब्सट्रेट आएगा इसकी एक्टिव साइट सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेगी और सब्सट्रेट आके बाइंड कर जाएगा। देखें इधर सब्सट्रेट की शेप थोड़ी डिफरेंट है, एक्टिव साइट की शेप थोड़ी डिफरेंट है, बट एक्टिव साइट इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, तो सब्सट्रेट आके स्पून के साथ एंजाइम के साथ बाइंड कर गया। ये था हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल और ये लॉक एंड की मॉडल। उम्मीद करती हूँ कि दोनों मॉडल्स की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी को एंजाइम का मैकेनिज्म कहते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।